नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन YouTube चैनल विस्कोर में। और दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर खुशबू गुप्ता। दोस्तों, मैं एक फ्रीलांसर डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूं और करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। जैसे कि ठंड का मौसम आ चुका है और हर जगह पर ही अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। दोस्तों, ठंड के साथ कुछ और भी आता है और वो है मौसमी बीमारियां। जैसे ही सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज के साथ साथ बहुत से लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा और कई बार अगर इनका ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं किया जाए तो निमोनिया, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों में देखी जाती हैं। अब बात आती है कि इन मौसमी बीमारियों से या जो ये सीजनल डिजीजेज हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें और अपने भोजन में उन तरीके के फूड आइटम्स को इंक्लूड करें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर्स को अपनी डाइट में सही तरीके से ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छे तरीके से वो आपको बीमार होने से बचाएगी। दोस्तों, जैसे कि सर्दी का मौसम है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि पिछले दिसंबर से यानी दिसंबर 2019 से हम कोरोना वायरस से लगातार लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। इस पैंडेमिक से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं और ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही सर्दियां शुरू हुई हैं वैसे ही कोरोना वायरस पैंडेमिक का प्रभाव बढ़ गया है। लोगों में इस बीमारी के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है और राज्य के जो लगभग 13 जिले हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि ये बीमारी कितनी भयानक है और फिर से तीव्र गति से हमारे सामने लौट करके आ रही है। तो ऐसे में अगर हम इम्यूनिटी बूस्टर्स को अपनी डाइट में लेंगे तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं और साथ ही साथ जो सीजनल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब से भी हम बच सकते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम की एक खास बात है। वो बात यह है कि जैसे ही सर्दी आती है वैसे ही नेचर अपने साथ बहुत सारे फूड आइटम्स लेकर के आता है। इस टाइम पे आपने देखा होगा कि बाजार में रंग बिरंगी सब्जियां आने लगती हैं। क्वालिटी भी होती है, क्वांटिटी भी होती है, कलर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम हमारी डाइट में इंक्लूड करें तो ये हमें हेल्दी बनाने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसमें हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जो सर्दी के मौसम में उपलब्ध हैं और अगर इन्हें आप कंज्यूम करते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, वो ये है कि सर्दी के मौसम में क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है, तो अगर हम अच्छे तरीके से भोजन लें, खुराक लें, जो आरडीए के अकॉर्डिंग बताया गया भोजन है वो लें, तो हम डेफिनेटली हेल्दी हो सकते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो जो कुछ फूड आइटम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शकरकंद की या स्वीट पोटैटो की। दोस्तों, शकरकंद बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी होता है। इसमें अच्छे खासे अमाउंट में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए जो है वो इम्यून सेल्स को इन्हेंस करता है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाता है। और साथ ही साथ जिन लोगों में आँखों की रोशनी सही नहीं है,
जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है उसे भी प्रिवेंट करने का काम करता है। अगला हम बात करते हैं अदरक की। अदरक या जिंजर, इसमें जिंजरॉल नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये जिंजरॉल एंटी इन्फ्लामेटरी है और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर है। बच्चों में या बड़ों में जब सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है या इनसे बचने के लिए ही आप उन्हें जिंजर जो है वो दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ या तो जूस के रूप में दे दें या फिर आप जिंजर की कैंडी बना सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं कि उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लें, तो वो भी आप ले सकते हैं, जिससे सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, कफ की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे लहसुन की। दोस्तों, लहसुन वैसे तो सब मौसम में मिलता है, लेकिन सर्दी में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि लहसुन की जो प्रकृति है वो गर्म है, इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए अगर आप सर्दी में लहसुन खा रहे हैं तो उससे आपको जो कंपोनेंट मिलेगा उसका नाम है एलिसिन। एलिसिन न केवल एंटी इन्फ्लामेटरी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, बल्कि ये व्यक्ति की हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली लहसुन को कंज्यूम करता है तो उसको जो हार्ट ब्लॉकेज है उसकी समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप सर्दी के मौसम में लहसुन की चटनी बना के बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मोटा अनाज है उसके साथ कंज्यूम करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। दोस्तों, इस टाइम पे जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं, जैसे पालक है, मेथी है, गुलफा है। इनको भी आप अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। पालक से आपको जो कंपोनेंट मिलेगा उसका नाम है ज़ियाज़ैंथिन, और मेथी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो सभी लोग जानते हैं। आपको पता भी होगा कि जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको कहा ही जाता है कि आप मेथी दाना कंज्यूम करें, जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होगा। तो जब आप पत्तेदार मेथी को लेंगे तो उससे एक तो आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ क्योंकि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है तो इसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, और साथ ही साथ फाइबर भी एक अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो आप न केवल अपने शरीर को फाइबर दे रहे हैं, साथ ही साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी दे रहे हैं, जिससे डेफिनेटली आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं नट्स की। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो आपने देखा होगा कि हर घर में ही जो नट्स हैं उनका आना शुरू हो जाता है। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, इन सब का सेवन लोग करने लगते हैं। पर ऐसे समय में अगर आप स्पेशली मखाना ले रहे हैं, आलमंड ले रहे हैं या अखरोट ले रहे हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, क्योंकि इसमें असेंशियल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो न केवल इस पैंडेमिक के दौर में आपको इम्यूनिटी प्रदान करेंगे, जो पैंडेमिक के कारण आप में स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है और जो डिटोरिएट हो रही है, उसको भी वीडियो बनाई थी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कि कैसे जो फूड आइटम्स हैं अगर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पाइसेस की। दोस्तों, मसाले जो हैं वो हमारी इंडियन डाइट का इंटीग्रल पार्ट है। मसालों के बिना हम हमारे भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको ऐसा भोजन दे दिया जाए जिसमें ना नमक है, ना मिर्ची है, ना हल्दी डली हुई है, वो केवल उबला हुआ है या स्टीम किया हुआ है, तो क्या आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं? मोस्टली लोगों का आंसर होगा नहीं, हम ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। तो दोस्तों, जो हमारे भोजन में जो टेस्ट आता है, जो फ्लेवर आता है, या
भोजन को देखते ही जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उन सब का एक मुख्य कारण है भोजन में डाला गया मसाला। अगर मसाला सही अमाउंट में डाला गया है तो उससे एक बहुत ही बैलेंस्ड सा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, उसकी ऑर्डर जो है यानी गंध जो है वो बहुत अच्छी होती है और वो भोजन देखने में भी हमें बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम ऐसा कोई भी भोजन देखते हैं तो उससे हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होने लगता है और हमें क्रेविंग होने लगती है भोजन को कंज्यूम करने की। दोस्तों, आज हम जिन मसालों की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल मसालों से थोड़ा सा अलग हैं, जिन्हें हम घर में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते, पर इनमें बहुत हेल्थ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अगर सर्दियों में हम इस तरीके के मसालों को हमारे भोजन में शामिल करते हैं तो वो न केवल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे बल्कि बहुत सारी इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें हेल्दी बनाए रखने का काम करेगी। जैसे बात करते हैं, दालचीनी है, हल्दी है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। क्योंकि इन ज़्यादातर मसालों की जो तासीर है वो गर्म है, तो अगर आप ठंड के मौसम में इन्हें लेंगे तो ये न केवल आपको ठंड से बचाने का काम करेंगे, आपके शरीर को गर्मी प्रदान करेंगे, बल्कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मौसम में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसे नींबू है, ऑरेंज है, मौसमी है, टैंजरीन्स हैं, वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपके शरीर को फाइबर प्रोवाइड करेंगी और साथ ही साथ जो है विटामिन सी भी प्रोवाइड करेंगी, जिससे डेफिनेटली आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट होगा और आप इस मौसम में अपने आप को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी जो सीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज बहुत कुछ नया जाना होगा और आप इसे अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की चीज़ें जानना चाहते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विस्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह न केवल आपकी लाइफ को हेल्दी बनाएगा बल्कि बहुत सी लोगों में अगर आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने में, जिससे वो लोग स्वस्थ रह सकें और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।